भगवान नाचते नहीं, तुम गोपियों के जैसे नचाते नहीं। कौन कहते हैं भगवान नाचते नहीं, तुम गोपियों के जैसे नचाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणं जानकी वल्लभम्। काम बिगड़े बनाएंगे वो तो सभी, पार तारेंगे नैया कभी ना कभी। हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, जय श्री राधे 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 जप रे मना। हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, जय श्री राधे 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 जप रे मना। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। मेरो राधा रमण श्याम गिरधारी, मेरो राधा श्याम गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी, गिरधारी श्याम बनवारी। राधे 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 श्रीमन राधे राधे राधे, जपो राधे 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 श्रीमन राधे राधे राधे, जपो राधे 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 राधे, जपो राधे 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 श्रीमन राधे राधे राधे। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदर, राम नारायणं जानकी। हेलो, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? हाँ सर। सभी को नमस्कार, जय श्री राम। आप लोग अपना अपना कैमरा ऑन कर लीजिए। आप लोगों में कौन कौन ऐसा है जो भी वास्तु के बारे में नहीं जानता है? अपना हैंड रेस करेंगे, नहीं तो हम डायरेक्ट फिर आगे बढ़ते हैं।
अगर वास्तु के बारे में नहीं पता है, कुछ भी नहीं है, तो हैंड रेस करिए। अगर किसी एक दो लोग कहे तो मैं वास्तु क्या है एक्चुअल में उसके बारे में बता देता हूँ, फिर हम डायरेक्ट अपने कोर्स पे आ जाते हैं। और अभी हमारा चलेगा वास्तु कोर्स चलेगा, फिर उसके बाद ये 3 दिन 4 दिन में कवर करेंगे। उसके बाद हम फिर ज्योतिष का कोर्स लेके आएंगे, ज्योतिष भी आपको फ्री में सिखाया जाएगा। और इस कोर्स की जो फीस है ओनली 6 रुपीज है, एनर्जी एक्सचेंज के रूप में रखा गया है। आप लोग शायद फॉर्म में पढ़ा होगा या नहीं पढ़ा होगा, मुझे नहीं मालूम, फॉर्म में लिखा हुआ है 6 रुपए। तो अगर आप मुझे नहीं दे सकते, आप उस 6 रुपए किसी गाय को घास खिला देना, अगर मुझे नहीं दे सकते हैं तो। सर फॉर्म क्या, कहाँ का फॉर्म? ये कार्ड क्या बोलता है, ये कार्ड? सर कौन सा फॉर्म? काम नहीं बोल रहा हूँ, जो 6 रुपीज फीस रखा हूँ उस, नहीं। हाँ, हाँ 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 सर, हाँ सर। उस 6 रुपीज अगर आप मुझे नहीं दे सकते हैं तो उस 6 रुपीज को इस मतलब कोर्स के बदले में आपको गाय को घास खिला देना है। नहीं सर, आप ही को दे देंगे, गाय को क्यों खिलाएंगे? नहीं नहीं, खिला दोगे वो बात, वो आपका वही हो जाएगा कि आपने अपने पढ़ाई के बदले में आपने कुछ दिया है, वो वही हो जाएगा। सर बड़ी कम फीस रखी है आपने तो। नहीं है वो, ऐसा कुछ हो नहीं है, वो न्यूमरोलॉजी के हिसाब से मैं बाद में डिस्कस करेंगे तो बताएंगे आपको। जी सर। हाँ सर कब से वेट कर रहे थे आपकी क्लास का, बहुत टाइम बाद आपने क्लास लिया। हाँ, अभी अभी चालू रहेगा, रेगुलर चालू रहेगा अभी। सर आपने अपने चैनल्स में अपडेट करना भी बंद कर दिया था, यूट्यूब और ऐसा कुछ नहीं डाल रहे थे, वो भी मैं कंटिन्यू देख रही थी। हाँ, अभी सब चालू होएगा धीरे धीरे। जी सर। हम्म। हाँ है, हेमंत जी अनम्यूट करो, आपको क्या पूछना है? हैंड रेस किया आपने। हाँ सर, मुझे वास्तु के बारे में मुझे कुछ नहीं पता, तो इसलिए हैंड रेस किया। वास्तु का मतलब होता है वस निवासे, मतलब वास करने, मतलब वस मतलब वास, और तु मतलब स्थान, जो रहने योग्य स्थान है। ऐसा तो सभी स्थान होता है, लेकिन जो एक्चुअल रहने योग्य स्थान होता है वस निवासे, उसे बोलते हैं वास्तु पुरुष का निवास स्थान। तो जो वास्तु जी सर। पुरुष का निवास स्थान होता है वह आपका घर होता है, भवन होता है, या जो आपको बंगलो होते हैं, उसे वस निवासे वास्तु बोलते हैं। तो उस घर में एनर्जी आती है, वह एनर्जी जो होती है निगेटिव है पॉजिटिव है, वह उस वास्तु के परफेक्ट से हम देखते हैं कि ये इम्बैलेंस है कि बैलेंस है। जो 5 एलिमेंट्स पे ओके। काम करता है, जिसमें हम 5 एलिमेंट्स पे आपसे बात करेंगे, आप लोगों को हम बताएंगे 5 एलिमेंट्स क्या था, जैसे हमने पिछली बार बताया था वैसे फिर सब बताएंगे। तो अब हम आते हैं कि यह वास्तु जो होता है, वास्तु में हमारी 16 दिशाएं होती हैं। हम्म। अब हम आपको स्क्रीन शेयर करता हूं, आप स्क्रीन पे देखिए, फिर आपको समझ में आ जाएगा। रिकॉर्डिंग चालू है ना? चालू है सर रिकॉर्डिंग। आप लोग को ये दिख रहा है? स्क्रीन दिख रही है सर, व्हाइट स्क्रीन।
स्क्रीन पे कुछ आया हो दिख रहा है, सर्कल एक नहीं, आया। नहीं कुछ ऐसे नहीं दिख रहा है सर्कल, ऐसा कुछ पूरा ब्लैक के व्हाइट है फुल। आ गया ना? देखिए आप लोग को दिखता होगा। हेलो। दिख दिख रहा रहा है है। सर, हाँ, दिख जी रहा है। सर। ये हमारा जो होता है इसको बोलते हैं शक्ति चक्र। इससे हम अपने जो घर का या भवन का वास्तु करते हैं, उसका जो हम प्लान बनाते हैं, लेआउट बनाते हैं, हम उससे बाई हैंड जो बनाते हैं उससे इससे हम ग्रेडिंग करते हैं। इसमें आपको देखिए सबसे ऊपर 0 डिग्री पे दिखता होगा नॉर्थ। नॉर्थ है। दूसरा है नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट है, नॉर्थ ईस्ट है, नॉर्थ। दिख रहा है कि नहीं? आप लोगों को लिखा हुआ दिख रहा है? जी दिख सर, रहा है, दिख रहा दिख रहा है, है। दिख रहा है सर। उसके बाद ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, ई यानी है ईस्ट है, ईस्ट साउथ ईस्ट है, साउथ ईस्ट है, साउथ साउथ ईस्ट, साउथ 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 वेस्ट, साउथ वेस्ट, वेस्ट साउथ वेस्ट, वेस्ट वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट। ये हमारी 16 दिशाएं होती हैं। अब जब हम रात को सोते हैं, इस बात को ध्यान से सुनिएगा, ये आज तक किसी ने बताया नहीं है। जब हम रात को सोते हैं, सोने के बाद जब सुबह उठते हैं तो हमारा नॉर्थ होता है। नॉर्थ होता है, उस नॉर्थ में जब हम कोई हमें एक नई ऊर्जा नई शक्ति मिलती है। अब इस दिशा को गवर्न करता है बुधन। तो आपके अंदर कुछ करने का एक जज्बा होता है जब आप सुबह उठते हो। उसके बाद सुबह उठने के बाद फिर आप देखिए नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट जो है हेल्थ एंड इम्यूनिटी का जोन है। हम एक्सरसाइज के लिए जाते हैं, वॉकिंग के लिए जाते हैं, उसको हम नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट से देखते हैं। उसके बाद नॉर्थ ईस्ट है जो मेडिटेशन का है, पूजा पाठ का है। जब हम आते हैं, स्नान करते हैं, अपना नित्य क्रिया करने के बाद, तो नॉर्थ ईस्ट हम मेडिटेशन के लिए, ध्यान के लिए, पूजा पाठ के लिए बैठते हैं। वो हमारा नॉर्थ ईस्ट हो गया। अब उसके बाद जब आप पूजा पाठ करते हो, थोड़ा आपको ये होता है कि थोड़ा इंजॉय करें, थोड़ा मौज मस्ती करें अपने घर में अपने दोस्तों के साथ, तो वो होता है ईस्ट नॉर्थ ईस्ट। फिर जब आप बाहर निकलते हैं तो वो हो जाती है ईस्ट दिशा, पूर्व दिशा।
जब आप लोगों से मिलते हो, बाहर जाते हो, सोसाइटी से मिलते हो, आपके पास पड़ोस से मिलते हो, तो वो हमारा ईस्ट होता है। उसके बाद होता है ईस्ट साउथ ईस्ट। जब आप घूम के आते हो बाहर से, तो ये ईस्ट साउथ ईस्ट हमारी मंथन की दिशा है, जहाँ पे दही बनाया जाता है, दही मथा जाता है। आपको अगर गांव से होंगे तो आपको पता होगा कि माताएं या दादी, हमारी नानी जो उठती थी, उसके बाद वो लोग दही मथने का काम करते थे सूर्योदय के बाद। तो वो ईस्ट साउथ ईस्ट होता है। अब इस उसके बाद हमको कुछ कैश चाहिए, पैसा चाहिए, हमको खाना बनाना है। उसके लिए साउथ ईस्ट दिशा होती है, अग्नि की दिशा, जहाँ पे हम किचन बनाते हैं वह साउथ ईस्ट होता है। फिर हम सीधा इसको करने के बाद, दही बनाने के बाद, दादी नानी अपना खाना बनाने साउथ ईस्ट में जाती हैं, तो साउथ ईस्ट हो गया। फिर उसके बाद हम जब खाना खाते हैं तो साउथ साउथ ईस्ट हुआ। तब साउथ साउथ ईस्ट हमारा पावर और कॉन्फिडेंस का है, जो हमारे अंदर शक्ति आती है, पावर आता है हमारे शरीर में, वह होता है साउथ साउथ ईस्ट। तो साउथ साउथ ईस्ट हम इसको इस हिसाब से देखते हैं कि सामने वाले के अंदर कितनी एनर्जी है खाना खाने के बाद। फिर हो जाता है, आप आ जाते हो साउथ में। साउथ ये रिलैक्सेशन का होता है। जब आप खाना खाते हो तो थोड़ा आपको रिलैक्स चाहिए, आराम चाहिए, बोलते भाई थोड़ा नींद जैसा आ रहा है, शरीर में थोड़ा हल्की सी थकावट आती है, तो आपको रिलैक्स होना चाहिए, तो वह होता है साउथ। अब उसके बाद में है साउथ साउथ वेस्ट दिशा, जो डिस्पोजल की है, जहां पे हम डिस्पोज करते हैं अपनी एनर्जी को, खपाते हैं। हम जो टॉयलेट जाते हैं या हमारे घर का जो कचरा होता है वो जाता है, वहाँ होता है साउथ साउथ वेस्ट। अब यहाँ पे हम इस तरह से देखेंगे कि आप जब खाना खाए, खाना खाने के बाद थोड़ा रिलैक्स हुए, फिर आप उस रिलैक्सेशन को पूरा करने के लिए, उस काम को, खाने को हजम करने के लिए आप कोई कार्य करोगे, तो अपनी एनर्जी खपा रहे हो, उसको डिस्पोज कर रहे हो, तो वह साउथ साउथ वेस्ट हो गया। अब होता है साउथ वेस्ट, जो आपके स्किल्स की दिशा है, आपके पितरों की दिशा है, आपका रिलेशनशिप है। अब जब आप अपना स्किल्स दिखाओगे, आपके अंदर कौन सी स्किल्स है, क्या काम करते हो, वह आपको साउथ वेस्ट में हिसाब से दिखाना पड़ता है। फिर आ जाता है वेस्ट साउथ वेस्ट। जब आपने अपना स्किल दिखाया, अपना कर्म किया, अपना काम किया, तो उसके बदले में आपको कुछ पैसे मिलेंगे, मनी मिलेगी, वह होगी वेस्ट साउथ वेस्ट दिशा। उसके बाद अब उस मनी से आपको कुछ प्राप्ति हुई, आपका गेन हुआ, आपकी डिजायर फुलफिलमेंट हुई, वह होता है वेस्ट दिशा, जो आप देख रहे हैं। अब उसके बाद आता है वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, या जो होती है दिशा, इसको डिप्रेशन की दिशा बोलते हैं। जब आप थक हार के पूरा काम करने के बाद, जब आपको सब कुछ मिल गया, तो आप थक जाते हो, आपको थोड़ा रिलैक्स होना पड़ता है। आप पूरे दिन जब काम करते हो तो बोलते हो थोड़ा आज टेंशन आ गया, बहुत आज काम था, अभी बात मत करो। तो वह दिशा होती है वेस्ट नॉर्थ वेस्ट दिशा, जहाँ पे आप थोड़ा बैठ के, यहाँ पे कोप भवन होता है। आप जैसे राजाओं महाराजाओं के यहाँ देखे होंगे, वहां पे कोप भवन होता था। तो आदमी जब नाराज होता था, बिगड़ता था, या बहुत काम से रूठ जाता था काम करने के बाद, तो जाके इस दिशा में बैठ के रिलैक्स होता है, उसको बोलते हैं वेस्ट नॉर्थ वेस्ट। अब उसके बाद होता है नॉर्थ वेस्ट दिशा, जो सपोर्ट की दिशा है। अब आपने सब कुछ किया, तो उस करने के बाद आपका जो सपोर्टिंग सिस्टम है, आप किसको सपोर्ट करोगे, आपने जो मनी कमाया, जो पैसा कमाया है, आपको कौन सपोर्ट करेगा, वह दिशा होती है नॉर्थ वेस्ट दिशा। अब उसके बाद आपने ये सब कुछ किया, अब उसके बाद आ जाता है नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट दिशा। नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट दिशा जो होती है सेक्स एंड अट्रैक्शन की दिशा होती है। जब ये सब काम आप कर लेते हो, पूरा दिन का काम, तो आपको सेक्स एंड अट्रैक्शन, आपको एक अट्रैक्टिव होना चाहिए। आप जब सोने जाते हो, तो हमारा सबसे लास्ट का जोन होता है नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट। उसके बाद फिर हम नॉर्थ पे आ जाते हैं, जब आप सोने के बाद फिर उठते हो वही। अब हम हर दिशा के जो एट्रीब्यूट हैं, हम उस पे बात करते हैं। सर वेस्ट के बाद आपने क्या बोला था? नॉर्थ वेस्ट,
नहीं, वेस्ट, वेस्ट वेस्ट नॉर्थ। वेस्ट के बाद वेस्ट नॉर्थ वेस्ट होगा। वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, हाँ, रिलैक्सेशन की दिशा। नहीं नहीं, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट दिशा जो होती है डिप्रेशन की दिशा होती है। जब कोई इंसान दिन भर काम करता है, सब कुछ मिलता है, तो आप जैसे ऑफिस से आते हो ना, बोलते हैं आज अभी बात मत करो, मैं थक गया हूँ, अभी टेंशन हो रहा है, बॉस का टेंशन, रास्ते का टेंशन, ट्रेन का टेंशन। तो उसको हमको ऑब्जर्व करने के लिए, उसको अपने से डिटॉक्सिफाई करने के लिए हम वेस्ट नॉर्थ वेस्ट दिशा में अगर 10 मिनट बैठते हैं तो हम रिलैक्स हो जाते हैं। यह होती है वेस्ट नॉर्थ वेस्ट दिशा। यहाँ पे ज्यादा टाइम तक आप नहीं पार्टिसिपेट कर सकते, ज्यादा देर नहीं बैठ सकते, नहीं तो आपको डिप्रेशन हो जाएगा। जिसको दूसरा है, आपके गले में जो होता है थायराइड, वह बीमारी इसी दिशा से होती है। हम आगे बात करेंगे इस पे। अब हमारे जो 5 एलिमेंट्स से हमारे जो घर बनते हैं, अब उस आप 5 एलिमेंट्स का आप इसमें देखिए, वाटर, एयर, फायर, अर्थ एंड स्पेस। वाटर क्रिएट करता है एयर को। बारिश हुई, बारिश होती है तो आप देखते हैं कि आपके बाउंड्रीज में, गार्डन में बहुत सारे पेड़ उगते हैं। तो वह जब बारिश होती है तो बहुत सारे पेड़ उगते हैं, तो वह होता है एयर एलिमेंट। अब एयर एलिमेंट जब उगता है, झाड़ पेड़ उगता है, तो हम उसको काट के लकड़ियां उसको जलाते हैं। तो उस लकड़ियों से जो अग्नि प्रज्वलित होती है, वह होती है फायर एलिमेंट। अब जब फायर एलिमेंट जलकर जब बुझ जाती है, तो उससे क्रिएट होता है अर्थ एलिमेंट, जो राख के रूप में अर्थ एलिमेंट क्रिएट होता है। अब वही अर्थ जब जमीन बन जाता है या धरती बनती है, धरती के अंदर से जो मेटल्स निकलते हैं, वह मेटल्स होता है स्पेस एलिमेंट। यह स्पेस एलिमेंट हमारी प्राप्तियों की दिशा है। हमारे जो डिजायर्स होते हैं वह हम स्पेस एलिमेंट से फुलफिलमेंट करते हैं। वाटर एलिमेंट या फ्लो की दिशा है। आपके अंदर कितना फ्लो रहेगा, आपके घर के अंदर किस चीज का जो फ्लो होता है, कोई भी चीज बेबी शेप होता है, मैं वो बताऊंगा। तो अगर आपके घर में फ्लो नहीं है किसी चीज का, पैसे का, मनी का फ्लो नहीं है, आपके घर में अपॉर्चुनिटी नहीं आ रही है, आपके घर में कोई जॉब नहीं लग रही है, या प्रमोशन नहीं हो रहा है, यह सब जो होता है ये हमारे फ्लो का होता है। वाटर एलिमेंट, हम अगर इसमें इम्बैलेंस होगा तो आपको ये सारी दिक्कतें आएंगी। अब आता है एयर एलिमेंट। एयर एलिमेंट जो होता है यह लोगों से कनेक्शन करवाता है, लोगों से जुड़ाव करवाता है। कौन से लोग हमारे सहयोगी बनेंगे, कौन से लोग से हमारे जुड़ाव होंगे, वह कौन से लोग होंगे जो हमारे रिलेशनशिप में आएंगे, या हम एयर एलिमेंट से देखते हैं। एयर एलिमेंट की एक खासियत है, आप देखे होंगे जो लोग मस्जिदों में हरा कलर करवा के रखते हैं, इसीलिए उसका जो रीजन होता है यही होता है कि हरा रंग जो होता है वो कनेक्शन को बिल्ड करता है, कनेक्शन को जोड़ता है। अब उसके बाद आता है फायर एलिमेंट, अग्नि तत्व। अग्नि तत्व यह कैश फ्लो की दिशा है, हमारे रिलैक्सेशन की दिशा है। अगर आप रिलैक्स नहीं रह पाते, आपको आराम नहीं मिलता, आपको नींद नहीं आती, अगर आपका फायर इम्बैलेंस रहेगा तो आपको नींद नहीं आएगी, आपको थकान होती रहेगी। अब अर्थ एलिमेंट है। अर्थ एलिमेंट जो होता है यह हमारे स्किल्स को दिखाता है। अगर जिसका स्किल्स मजबूत है, जिसका
अर्थ एलिमेंट मजबूत है, उसके बाद में वजन होता है। वह आदमी बात करता है तो उसकी बात की कीमत करता है। अगर जिसका साउथ वेस्ट अगर मजबूत होता है, उसकी बात जो उसने किया है, उसने जो वादा किया वो पूरा करता है। अगर जिसका साउथ वेस्ट मजबूत होता है, जिसका अर्थ एलिमेंट मजबूत होता है। अगर आपके घर का साउथ वेस्ट बैलेंस है, मजबूत है, बाकी सबके दिशाओं में इम्बैलेंस है तो चल जाता है। अगर साउथ वेस्ट इम्बैलेंस है तो नहीं चलता है। इसको बैलेंस करके रखना ही पड़ता है। अब है स्पेस एलिमेंट। स्पेस एलिमेंट हमारी डिजायर का है, इच्छा पूर्ति की दिशाएं हैं, हमारे सेविंग की दिशा है, बच्चों के एजुकेशन की दिशा है, या हम वेस्ट दिशा से देखते हैं हमारे प्राप्तियों की दिशा। अगर आपकी प्राप्तियां नहीं हो रही हैं तो इस दिशा में इम्बैलेंस होता है। अब इसके बाद जो दूसरा पीडीएफ आ रहा है उसको ध्यान से समझना। सर पीडीएफ नजर नहीं आ रहा। ये जो भी दिखाया नहीं दिख रहा है। नहीं, बस वो फाइल जहाँ पे आप खोल रहे हो ना, फाइल फोल्डर नजर आ रहा है, बट पीडीएफ नहीं नजर आ रहा। नहीं नहीं, आपको ये जो 5 दिख रहा है, ये ब्लू कलर और ये दिख रहा है। नहीं दिख रहा सर। नहीं दिख रहा है सर। दिख रहा है। नहीं। नहीं नहीं, कुछ भी नहीं, सिर्फ फाइल्स और फोल्डर्स दिख रहे हैं। फोल्डर की सारी लिस्ट है सर। उसको ओपन कीजिए तब दिखेगा। ये आप लोग को नहीं दिख रहा था। नहीं, ये नहीं दिख रहा सर, अब दिख रहा। दिख रहा था सर। अच्छा, अभी आप लोग समझ लो कि वापस बता दूं। बता दो एक बार सर। ये है हमारे जो ऊपर ब्लू कलर में दिख रहा है, यह है वाटर एलिमेंट। वाटर एलिमेंट क्रिएट करता है एयर एलिमेंट को। जब बारिश होती है तो बहुत सारे पेड़ पौधे या ट्रीज उगते हैं, वह होता है एयर एलिमेंट। एयर एलिमेंट क्रिएट फायर। जब हम वुड्स को, लकड़ी को, इसलिए जब पेड़ उगा, ट्री उगी, तो उसको हम लकड़ी के रूप में यूज करते हैं। लकड़ी को जब हम जलाते हैं तो वह आग जलती है, तो वह हो गया है आपका फायर एलिमेंट, अग्नि तत्व। जब अग्नि को बुझा दिया जाता है तो उसमें जब राख बनती है, उस राख से बनता है अर्थ एलिमेंट। अर्थ एलिमेंट जब एक ढेर बन जाता है, बहुत सारी अर्थ जब एक राख इकट्ठा हो जाती है तो वह पहाड़ का रूप ले लेती है या धरती का रूप ले लेती है, तो उसमें से निकलता है मेटल्स निकलते हैं, फ्यूल्स निकलता है, डायमंड निकलते हैं, तो वह हो जाता है स्पेस एलिमेंट। जब धरती से कुछ निकलता है तो यह इसका कंसेप्ट है। अभी समझ में आ गया। बाकी जो आपको मैंने बताया हूं इसी से सब कनेक्ट है। आगे बढ़ूं। जी सर। यस सर। आया स्क्रीन पे, अभी बता दीजिए। हाँ सर, आ गया। हाँ आ अभी गया। हाँ अभी ये देखिए इसको। अभी ये ध्यान से समझना, पूरा जो वास्तु का गेम होता है इसी पे होता है।
ऊपर आपको वाटर दिख रहा है ब्लू कलर का। अब अग्नि को कौन बुझाता है? पानी बुझाती है। और मेटल्स को काटता कौन है? पिघलाता कौन है? फायर, अग्नि। ये देखिए वाटर जो है, एरो दिख रहा है फायर के नीचे, ये कंट्रोल ऑफ एलिमेंट्स लिखा है, आप लोग को दिख रहा है, कंट्रोल ऑफ एलिमेंट्स। वाटर कंट्रोल है। कर, हाँ, वाटर कंट्रोल करता है फायर को, और फायर कंट्रोल करता है स्पेस को, स्पेस कंट्रोल करता है एयर को, और एयर कंट्रोल करता है अर्थ को, अर्थ कंट्रोल करता है वाटर को। अब इसको हम इस तरह से समझते हैं, आपने अग्नि जलाया, और अग्नि को हम बुझाने के लिए क्या यूज करते हैं? पानी को यूज करते हैं। अब जैसे आपने अपने घर में उत्तर दिशा आपका वाटर एलिमेंट है, जल तत्व की दिशा है, अगर वहां पे लाल कलर आ गया या ट्रेंगुलर शेप आ गया, ऑरेंज कलर आ गया, या हो गया आपका कलर के रूप में आ गया कोई भी चीज, तो यह होता है अग्नि तत्व। अगर यही अग्नि तत्व वाटर में भी जाएगा तब भी अग्नि को प्रॉब्लम होगी, और अग्नि के जोन में वाटर आएगी तब भी अग्नि को ही प्रॉब्लम्स होगी। वैसे ही स्पेस एलिमेंट जो मेटल्स होता है, आप इसको जो क्या बोलते हैं, लोहार को देखे होंगे, मेटल्स को पिघलाकर वो आकार बदल देता है। तो फायर जो होती है वो मेटल्स को भी पिघला देती है। अगर वेस्ट दिशा में, स्पेस एलिमेंट की दिशा में अगर फायर आती है, अग्नि आती है, तो आपको प्राप्तियां नहीं होंगे, गेन नहीं होंगे, आपके जो डिजायर्स रहेगी वह फुलफिलमेंट नहीं होगी। क्यों? क्योंकि अग्नि वहां पे आ गई है, वो मेटल्स को पिघला देगी। अब मेटल से क्या करता है? मेटल से आपने बनाया कुल्हाड़ी या सीजर बनाया या नाइफ बनाया, मेटल से ही बनता है। अब ये नाइफ क्या करेगा, कुल्हाड़ी क्या करेगा? आपके जो एयर एलिमेंट है, पेड़ों को काटता है। अब ये पेड़ क्या करते हैं? अगर अर्थ एलिमेंट में आएंगे तो अर्थ एलिमेंट को भी फाड़ देते हैं। जैसे आप एक बीज जमीन में डालते हो, तो जब बीज उगेगा तो वह धरती माता को फाड़ देता है। तो और अगर अर्थ यही, अगर आप पानी में डालोगे तो पानी को ऑब्जर्व कर लेगा, सोख लेगा। अब इसमें जिसको नहीं समझ में आया वो बता दीजिए, हम आगे बढ़ते हैं। सर रिपीट कीजिए ना एक बार वापस। अ, जैसे आपने बोला कि नाइफ और कुल्हाड़ी बनाते हैं मेटल से, हाँ और वो पेड़ को काटते हैं, हाँ, तो तो एयर एलिमेंट डिस्टर्ब होता है क्या सर? हाँ डिस्टर्ब होता है। देखिए स्पेस एलिमेंट्स एरो दिया गया है एयर में, तो उससे एयर एलिमेंट आपका डिस्टर्ब हो गया। अच्छा। हाँ, अगर ईस्ट दिशा में वही बोला, अगर आप इसको याद करके रखोगे, आप समझ लोगे, तो जब हाँ। हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे आपको समझ में आता जाएगा कंसेप्ट। इसलिए पहले 5 एलिमेंट्स पे पढ़ाया जाता है, उसके बाद हम 16 दिशाओं पे आएंगे। 16 दिशाओं के जब आएंगे तो उसमें हम बताएंगे कि कौन सा यहाँ पे कौन सा तत्व है, यहाँ पे कौन सा कलर होगा, कौन सा क्या रहेगा, उसके हिसाब फिर आपको समझता है चला जाएगा। ओके। हाँ तो ये एयर एलिमेंट की दिशा ईस्ट होती है क्या सर? हाँ, ईस्ट दिशा एयर एलिमेंट होता है। ये अच्छा। नॉर्थ ईस्ट में थोड़ा होती है, नॉर्थ ईस्ट स्टार्ट होके ईस्ट साउथ ईस्ट तक रहता है एयर एलिमेंट, फिर साउथ ईस्ट में थोड़ा रहता है। अगर आपके पास शक्ति चक्र रहता तो मैं दिखाता था, समझाता था। तो हो नहीं। सके तो आप लोग शक्ति चक्र मंगा लीजिए, नहीं मैं आपको एक पीडीएफ आपको ग्रुप में भेज दूंगा, आप लोग कल उसका प्रिंट आउट निकाल के बैठिए। ओके सर। और कल सब लोग प्रिंट आउट निकाल लोगे तो आप लोग को ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा।
नहीं तो अभी मैं एक खोलता हूँ उसको, आप अभी स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं बताता हूँ, आप उसमें स्क्रीनशॉट लेके आप देख सकते हो मोबाइल में। ओके ओके सर। हाँ, ये आ गया ना? नहीं सर, नहीं आया। आ हाँ, गया अभी अब? आया है। हाँ, अब ये देखो यहाँ पे 4 जो जोन्स हैं, देखो वहां पे ब्लू कलर दिख रहा है, वाटर एलिमेंट दिख रहा है। ये 4 दिशाएं जो होती हैं, ये आपको दिख रहा है ऐसा? मेरे हाथ में देखिए। जी सर, दिख रहा है। हाँ, ये आप लोग अगर सेम यही चीज है, अगर आप इसको प्रिंट लेके आप इसका लेमिनेशन करा ले तो ये भी आपका काम करेगा। नहीं, आप ऑनलाइन मंगा सकते हो, 350 का मिलता है। हाँ इसमें भी बहुत सारे हैं, कोई 250 का देता है, कोई 350 का देता है, तो आप ये मंगा लोगे। अब इसमें देखिए, अब जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है वही इसमें भी दिख रहा है। अब यहाँ पे देखिए, नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट से लेके नॉर्थ ईस्ट तक ब्लू कलर है। और ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट और ईस्ट साउथ ईस्ट, ये ग्रीन कलर है। अब वो जो 4 दिशाएं हैं वह वाटर एलिमेंट हो गया, और ये जो 3 दिशाएं हैं एयर एलिमेंट। और नीचे देखिए, साउथ ईस्ट, साउथ साउथ ईस्ट और साउथ, ये 3 दिशाएं रेड कलर में जो हैं, यह फायर एलिमेंट की दिशाएं हैं। अब साउथ साउथ वेस्ट और साउथ वेस्ट, ये 2 दिशाएं जो होती हैं, ये अर्थ एलिमेंट की दिशाएं हैं। और ये जो 4 दिशाएं आपको दिख रहा है, वेस्ट साउथ वेस्ट, वेस्ट वेस्ट नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट, ये 4 दिशाएं स्पेस एलिमेंट की दिशाएं होती हैं। सर, ये येलो कलर अर्थ एलिमेंट का है क्या? हाँ, और स्पेस का कलर कौन सा, व्हाइट? व्हाइट और ग्रे होता है। अच्छा। हाँ, इसमें किसी को डाउट है तो पूछ लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो सर, आपने ये जो कलर बताए, तो समझो जो दिशा बताई है उसी दिशा में ये कलर होगा तो गुड। अगर आपका जो घर है या भवन है, उसमें एक कलर कोई भी है, हाँ। एक ही कलर, तो कोई वास्तु दोष नहीं है। पूरे घर में अगर एक ही कलर है, फ्लोर का भी कलर एक है, मान लो आपने टाइल्स लगा दिया क्रीम कलर का, पूरे घर हाँ। में अगर एक ही कलर चल रहा है तो कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। अच्छा। और अगर वॉल पे सेम कलर है हाँ।
तो कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। अगर आपने दूसरा कोई कलर ऐड किया तो प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी। ओके। अगर एक कलर रहता तो वह एलिमेंट बैलेंस रहता है। फिर आपको जरूरत रहती है उन दिशाओं पे काम करने का कि आपको प्रॉब्लम्स कौन सी दिशा से आ रही है। अब जैसे हमारे पास कोई आया, बोला हमारा जॉब नहीं लग रहा है, तो आपको उसको पूछना है जॉब क्यों नहीं लग रहा है। जब आप उससे क्रॉस क्वेश्चन करोगे तो आपको समझ में आएगा कि जॉब इसका क्यों नहीं लग रहा है, किस कारण से नहीं लग रहा है, कौन से एलिमेंट पर में प्रॉब्लम्स है, ईस्ट में प्रॉब्लम है कि नॉर्थ में प्रॉब्लम है। इसलिए कि हम उस दिशाओं को पकड़ते हैं। जब आप उससे बात करोगे तो आपको समझेगा कि हाँ, सामने वाला बोलना क्या चाह रहा है, उसके हिसाब से आपको पकड़ में आ जाएगा। सर आपने बोला कि एक ही कलर होना चाहिए, तो मतलब अगर किसी का घर का पिंक कलर लोग करवाते हैं तो वो पिंक कलर प्रॉब्लम नहीं देगा? नहीं, अगर बहुत ज्यादा डार्क है तो प्रॉब्लम कर सकता है, लेकिन लाइट रहता तो कलर प्रॉब्लम नहीं करता है। ओके। इसलिए कि बहुत ज्यादा डार्क होएगा तो कोई भी प्रॉब्लम करता है, लेकिन जहां तक मैं जहां तक देखा हूं, अगर आपके घर में पूरा सेम कलर है तो प्रॉब्लम्स नहीं करता है, चल जाता है। अगर डार्क भी है तो अच्छा, और जो आजकल लोग फैशन के चक्कर में टाइल्स लगवा लेते हैं अलग अलग कलर की हाईलाइट करने के लिए, तो हाँ, वो तो प्रॉब्लम हो वो जाएगा? प्रॉब्लम करता है। सर तो जैसे एक कलर होता है तो प्रॉब्लम आपने बोला नहीं करता है, जैसे आपने अभी प्रश्न लिया कि जॉब नहीं लगता है, हम्म तो फिर हम उसी दिशा में उस कलर का प्रयोग करके उसको रेमेडीज बताएंगे अब ऐसे। जैसे मान लो आपने उसके उस दिशा में आपने प्रयोग कर दिया, मान लो उस दिशा में टॉयलेट है तो, किचन है तो, हाँ। उसमें भी अलग सिद्धांत है। अगर ओके। अपॉर्चुनिटी आ ही नहीं रही है, मतलब आ ही नहीं रही है, कुछ भी नहीं आ रहा है उसके लिए हम्म। मतलब वहां पे अर्थ एलिमेंट है, किसी ने रोक कर रखा है, मतलब पीला कलर, जी। और आ रही है, चली जा रही है, हम्म। आ रही है चली जा रही है, मतलब टॉयलेट है। टॉयलेट को हम फ्लैश आउट करते हैं ना, हाँ। तो जी सर। मतलब फ्लैश आउट वही है, आ रहा है और चला जा रहा है। चला जा रहा है। अब जैसे आई, मान लो जॉब की अपॉर्चुनिटी आई और आपके बदले कोई और लेके चला गया, मतलब रेड कलर है, मतलब किचन है या तो लाल कलर है। अच्छा। वो जब ओके। सामने वाला आप बात करेगा तो आपको समझ में आएगा कि सामने वाला जब बोल रहा है तो आपको तुरंत वहां पे दिमाग जाएगा कि हाँ, सामने वाले के घर में इस दिशा में ये चीज है। बरोबर। उसी ओके। तरह से हम 16 दिशाओं में पकड़ते हैं। सामने वाला हमको फोन किया तो बताएगा कि हाँ, हम पूछेंगे प्रॉब्लम्स क्या है, तो आपको बताएगा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि प्रॉब्लम इसके घर में ये है। वो कितना भी बोलता रहेगा नहीं हमारे घर में इस दिशा में ये नहीं है, हम बोल देंगे नहीं है, पक्का है, और वो चीज वहां से निकलती है। निकलती है। ओके। अभी मैंने 3-4 दिन पहले एक वीडियो डाला था साउथ वेस्ट का, कि वहां पे फेविक्विक रख दो। एक आदमी फोन करके बोलता है भाई फेविक्विक क्यों रखना है, जोड़ना है क्या। तो हम तो कोई भी चीज का रेमेडी बना देते हैं, लेकिन साउथ वेस्ट बैलेंस होना चाहिए। सर साउथ वेस्ट रिलेशनशिप का जोन है, तो हाँ, फेविक्विक रखने से रिलेशन अच्छे रहेंगे? बैलेंस करके फेविक्विक रख के देख दो, एक हफ्ते में देख लो। क्योंकि फेविक्विक का काम है जोड़ना। हाँ, सर साउथ वेस्ट सेविंग का भी है क्या? नहीं, साउथ वेस्ट सेविंग का नहीं है, स्किल्स का है। आपके जो स्किल्स होते हैं सिर्फ उसका है। सर पितरों की फोटो क्या घर में रखनी चाहिए? हाँ, रख सकते हैं। और सर रखने के बाद अगर सपने में आने लगे तो? तो
आने दीजिए, कुछ फर्क नहीं है। आप लोग के स्क्रीन पे कुछ आया? यस सर। नॉर्थ। एट्रीब्यूट ऑफ नॉर्थ, आप लोग इसको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। मनी, ग्रोथ, प्रमोशंस, न्यू अपॉर्चुनिटीज, फ्रेंचाइजीज, कुबेर और सेल्स। अब जब हमने बात किया कि हमारा जो नॉर्थ दिशा होता है वाटर एलिमेंट की दिशा है, वाटर एलिमेंट दिशा जो होती है या हमारे इसको बोलते हैं मनी एंड अपॉर्चुनिटीज की दिशा। अगर आपके घर में, अब मनी मतलब यहाँ पे हम कैश से लेते हैं, पर कैश को उतना यहाँ से नहीं तवज्जो देते, सिर्फ मनी। अगर आपका जॉब नहीं आ रहा है, आपको कस्टमर्स नहीं आ रहे हैं, आपको कोई इच्छा जो हो या नहीं हो रही है, मतलब कुछ करने का मन ही नहीं कर रहा है कि मैं यार सो रहा हूं, इसलिए कि यार दिशा रिलैक्सेशन की, जब आप सोते हो नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट से जब आप पहुंच जाते हो, शाम को सोते हो तो उठने का मन नहीं करता है, तो नॉर्थ दिशा में इम्बैलेंस है, तो आपको उठने का मन नहीं हो रहा है। कोई बोलता है हमारे घर में यार हमारे बच्चा है या हमारा लड़का है, इसका कुछ काम करने का मन नहीं करता, 20 साल का 25 साल का हो गया, कुछ करने का मन नहीं करता, नॉर्थ दिशा में प्रॉब्लम्स है। वहां पे एक देवता होते हैं भूधर, भूधर देवता को एक्टिवेट करना पड़ता है। आप इस दिशा को बैलेंस कर लोगे तो ठीक है, पर कभी कभी बैलेंस करने पे प्रॉब्लम्स नहीं सॉल्व होती, तो आपको भूधर देवता को एक्टिवेट करना पड़ता है। इसलिए कि जो ये 45 देवता हैं उन्हीं से ये 16 दिशाएं बनी हैं। अब आपके ग्रोथ नहीं हो रहा है, आपके पास कस्टमर आ रहे हैं, लिमिट कस्टमर आ रहे हैं, मतलब जितने लिमिटेड ही आ रहे हैं, बढ़ नहीं रहे हैं, जहां पे पहले थे वहीं पे अटके हो, वही आपके पास 8-10 जो गिने हुए लगातार आ रहे हैं वही आ रहे हैं, तो नॉर्थ दिशा में प्रॉब्लम्स। आपको प्रमोशंस नहीं हो रहा है तो नॉर्थ दिशा में प्रॉब्लम्स है। नई अपॉर्चुनिटी, आप मान लीजिए आज एक प्यून का जॉब कर रहे हो, आपके पास ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएट हो, आपके पास डिप्लोमा है, डिग्रियां हैं, आप मास्टर्स हो, पर आपके पास नई अपॉर्चुनिटी आ ही नहीं रही है, तो नॉर्थ दिशा में इम्बैलेंस है। आप जो फ्रेंचाइजीज कोई भी लेते हो, फ्रेंचाइजी जैसे ये मैकडोनल्ड्स का फ्रेंचाइजी हो गया, ये जो आप बर्गर पिज्जा आप देख रहे हो, आज समय में बहुत लोग फ्रेंचाइजी ले रहे हैं, डी मार्ट की फ्रेंचाइजी लेते हैं। आप जो फ्रेंचाइजीज लेना चाहते हो वहां नॉर्थ दिशा से ही देखते हैं। कुबेर की दिशा यही है, आपके घर में जितनी भी बरकत आती है, जितनी भी शोहरत आती है, सब कुबेर की वजह से आती है, कुबेर की दिशा होती है। आपके जो सेल्स होते हैं, आप जो बेचना चाह रहे हो बिक नहीं रहा है, आपका माल बिक नहीं, आपका प्रोडक्ट नहीं बिक रहा है, नॉर्थ दिशा में इम्बैलेंस के कारण होता है। अब दूसरी दिशा आती है, उन 16 दिशाओं में दूसरी दिशा जो है हमारी नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट है। इसको है बोलते हैं हेल्थ एंड इम्यूनिटी, आपके स्वास्थ्य की दिशा है। आपके अंदर इम्यूनिटी पावर कितनी है, आप कितने स्वस्थ रहते हो, आपके परिवार के लोग कितना स्वस्थ रहते हैं, उनके अंदर कितनी एनर्जी है, कितनी इम्यूनिटी है कि कुछ भी खा जाएं, वह पचाने की क्षमता जो होती है, ये दिशा होती है। आपके जो रिकवरी होती है, आप जिससे बीमार हो रिकवरी होता है या रिकवरी नहीं हो रही है, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट दिशा में इम्बैलेंस के कारण होती है। आपके अंदर कितना इंथुजियाज्म है, कितना लड़ने की शक्ति है, कितना पावर है कि आप लड़ सकते हो बीमारियों से,
यह इस दिशा का एट्रीब्यूट है। डॉक्टर, जो डॉक्टर बनते हैं इसी दिशा से बनते हैं। अगर आपके घर में हेल्थ की समस्या है, हेल्थ प्रॉब्लम्स है, आप नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट दिशा में खाना रखना चालू कर दो, खाना बनाया ना इस दिशा में रख दो, पानी रख दो, वह दवे का काम करेगा, क्योंकि वह हीलिंग हो जाएगी उस चीज की। यहाँ पे धन्वंतरी देव का फोटो लगाया जाता है। आपके घर में सब स्वस्थ रहेंगे, पर दिशा बैलेंस होना चाहिए। नॉर्थ ईस्ट दिशा यह क्लियरिटी एंड माइंड की दिशा है। अगर इस दिशा में इम्बैलेंस होगा तो आपको कुछ समझ में ही नहीं आएगा, हमको करना क्या है, हमको पहुंचना कहाँ है, हमको जाना कहाँ है, अगर इस दिशा में इम्बैलेंस रहा तो। सर इसके पहले जो आपने बताया नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट, सर जैसे आपने पहले इसके भी पहले बताया भूधड़ देवता, तो ये क्या, ये देवता का नाम मैं फर्स्ट टाइम सुनी। वो देवता कोर्स का कंसेप्ट है, वो मैं बताया हूँ, उसको बाद में समझ लेना, अभी वो नहीं समझ। हाँ हाँ। अब ये नॉर्थ ईस्ट दिशा जो होती है हमारे माइंड की होती है, हमारे विचारों की होती है। हम सोचते किस तरह से हैं, हमारे सोचने का जो तरीका है, हमारा जो सोचने का नजरिया है, हम सोचते कहाँ तक है। कोई कोई लोग तो होते हैं सोचते ही घटिया है। लोग बोलते हैं ना यार कम से कम अच्छा तो कभी सोचा कर, अच्छी बात तो किया कर। उनके, जो लोग ऐसे होते हैं उनके घर में नॉर्थ ईस्ट में प्रॉब्लम्स होता है। क्यों? क्योंकि वो अच्छा सोच ही नहीं पा रहे हैं, उनके अंदर अच्छे विचार ही नहीं आते। बच्चे को भी, अगर छोटा बच्चा है 5 साल 8 साल 10 साल का है, खाना बना रहे हैं, दिमाग में चल रहा है कुछ और, पढ़ता तो है कुछ नहीं, कहाँ से पास होगा। नॉर्थ ईस्ट में दिशा में प्रॉब्लम्स है, तभी आप ऐसा बोलोगे। क्या करेगा ये, क्या करेगा पढ़ के, आगे नहीं बढ़ सकता, दिन भर घूमता रहता है। इस दिशा में इम्बैलेंस के कारण आता है। विजन, आपको विजन अपना क्लियर नहीं होगा, आपका गोल नहीं क्लियर होगा कि हम, हमारी गोल क्या है, हमको आज मैं कहाँ पे हूँ, आज मेरा टर्नओवर 10 लाख का है, हमको अगले महीने 11 लाख करना है, 12 लाख करना है। अगर आपके अंदर ये चीज नहीं होगा, आपके घर में इम्बैलेंस है, तो आपका ये विजन नहीं क्लियर हो पाएगा कि हमको आज 10 लाख है तो हमको कल 11 लाख 12 लाख पे जाना है। आपको क्लियरिटी नहीं होगी, किसी भी चीज की क्लियरिटी नहीं होगी। आपके पास 4 लोग को 5 लाख को 5 लोगों को बैठा दिया जाएगा, कोई मैटर सॉल्व करना है, आप क्लियर, आप उस मैटर को सॉल्व नहीं कर पाओगे, आप समझ ही नहीं पाओगे सामने वाला बोल क्या रहा है, हमको उसको कहां से हमको आंसर देना है कि दोनों में समझौता हो जाए, समझ जाए। या पीस ऑफ माइंड देता है, आपको रिलैक्स रखता है। या दिशा जब बैलेंस होती है तो आपको रिलैक्स रखती है, होता है जो होने दो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, बाकी तो हम सब देख लेंगे। क्यों? क्योंकि इस दिशा में अगर बैलेंस है तो आपको कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, जैसा मन चाहे वैसा होगा, वो सब निकल जाएगा, उसको कोई चीज की फर्क ही नहीं पड़ेगा। आज पैसे नहीं है, कुछ फर्क नहीं है, चलने दो, मेरा माइंड चल रहा है ना, पैसा आ जाएगा। रे ऑफ होप, रे ऑफ होप बहुत बड़ा एक जुनून होता है। इसी रे ऑफ होप के कारण ही लोग कहां से कहां पहुंच जाते हैं। मेंटल स्टेबिलिटी जो होती है, जो माइंड की जितनी भी प्रॉब्लम्स होती है, ब्रेन हेमेज, ब्रेन ट्यूमर, जितनी भी, मुझे भी नाम नहीं याद है, वो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में देखा हूं तो उससे बता रहा हूं। तो इस दिशा में अगर कोई भी इम्बैलेंस है, टॉयलेट है, किचन है, तो ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम जितनी भी आएगी इसी दिशा से आती है। इलनेस,
हमेशा सर्दी जुकाम बुखार, हमेशा सर्दी जुकाम बुखार लगा ही रहता है। अब आ जाते हैं एट्रीब्यूट ऑफ ईस्ट नॉर्थ ईस्ट एयर एलिमेंट। यहाँ ईस्ट नॉर्थ ईस्ट दिशा होती है फन एंड रिक्रिएशन की दिशा। ये इसमें नहीं लिखा है, मैं जो फन एंड रिक्रिएशन बोल रहा हूँ ये आप एट्रीब्यूट उसको बोलते हैं, या आपको शक्ति चक्र में लिखा मिलेगा। या फन जो होता है, आप कितना एंजॉय करते हो, आप कितना अपने घर में एंजॉयफुल रहते हो, आपके घर के लोग कितना एंजॉय में रहते हैं, कितने मौज मस्ती में रहते हैं कि कुछ भी प्रॉब्लम्स आ जाए पर उनको मौज ही मौज रहता है, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, जो कुछ है सब कुछ अच्छा चल रहा है। उन लोगों के घर में ऐसा ही होता है, जिनका बैलेंस है ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, सब मौज मस्ती में रहेंगे। हैप्पीनेस अपने आप चल के आती हैं, खुशियां चल के आती हैं। रिक्रिएशन वो खुद क्रिएट करता है, अपने आप से क्रिएट करता है, कोई जोक के बहाने, कोई मौज के बहाने। अभी आज के समय में सब रील्स देख के वो रिक्रिएशन कर ही लेते हैं अपने से। हमर उसके अंदर कितनी चार्म से, कितनी पावर से यह ईस्ट नॉर्थ ईस्ट दिशा से आती है। अगर ईस्ट नॉर्थ ईस्ट दिशा में इम्बैलेंस होता है तो आपके घर से खुशियां, जो नया बेबी का जन्म होता है या इसी दिशा से देखा जाता है। अगर लेडीज कंसीव नहीं कर पा रही हैं तो यह ईस्ट नॉर्थ ईस्ट दिशा के ही प्रॉब्लम से होती है। ईस्ट नॉर्थ ईस्ट दिशा में अगर इम्बैलेंस है, जैसे आपने यहाँ पे आप टाइल्स लगा दिया रेड कलर की, बाकी का हर जगह पे अलग कलर है, वहां पे आपने रेड कलर की टाइल्स लगा दिया तो प्रॉब्लम्स आ जाएगी, नए बेबी के जन्म में प्रॉब्लम्स आएगी, बच्चे नहीं होने में। पीसीओडी की प्रॉब्लम्स इसी दिशा से देखी जाती है, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट से ही। ईस्ट दिशा सोशल एंड एसोसिएशन की दिशा है। यह आपके सामाजिक रिश्ते, आपका सोशल सर्कल, आपके फ्रेंड्स, आपके रिश्तेदार से जो कनेक्शन होता है। रिश्तेदार हम दो दिशाओं से देखते हैं, साउथ वेस्ट से भी देखते हैं और ईस्ट से भी देखते हैं। अगर आपका सोशल नेटवर्किंग अच्छा नहीं है, आपके पास पड़ोस से अच्छी नहीं जमती, झगड़ा होता रहता है, दोस्तों से आपकी नहीं बनती है, तो इस दिशा में इम्बैलेंस होता है। आप रास्ते में जा रहे हो, किसी ना किसी से बात विवाद हो जाता है, बहुत सारे आप देखते हो कि रास्ते में चलते चलते झगड़ा कर लेते हैं, उनके इसी दिशा में प्रॉब्लम्स होती ही है। अरे रास्ते में जा रहे हो, क्या जरूरत है झगड़ा करना, किसी भी कर लेते हैं। गैदरिंग जितनी भी भीड़ होती है, जितनी भी होती है, इस दिशा से देखते हैं। आपका नेटवर्किंग कितना है, आपको लोग जानते कितना है, आपकी पहचान कितनी है, यह इस दिशा से होता है। आपका कनेक्शन कितना है। गवर्नमेंट भी इस दिशा से देखा जाता है। आपकी जो मार्केटिंग होती है कि आपका मार्केटिंग कितना है, आपको कितने लोग जानते हैं कि आप अपने क्षेत्र में इस कार्य को कर रहे हो, या इस दिशा से होता है।
एक बार इसमें जिसको कुछ ना समझ में आया हो एक बार आगे पूछ लो तो मैं आगे बढ़ता हूँ फिर। नहीं मैं बोलता ही जाऊं तो बाद में नहीं समझ में आएगा। सभी को समझ में आ गया है? जी सर। यो एक लड़का किधर है, सोमनाथ क्या नाम है? सोमनाथ जी आपको आ गया कि नहीं? सोमनाथ, वो पेठे क्या नाम है? सर ये पीडीएफ ग्रुप में भेजिएगा सर। कौन सा पीडीएफ? ये जो आप दिखा रहे हो स्लाइड। पीडीएफ भेजने को मैं भेज सकता हूँ, लेकिन पीडीएफ अगर भेजते हैं ना वो लीक हो जाता है, लोग बेच देते हैं। तो आप चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लो, मैं पीडीएफ नहीं दे पाऊंगा। अच्छा ठीक है, एक बार फिर नोट से एक वो स्क्रीन दे दीजिएगा तो स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। ठीक है मैं कर देता हूँ। अरे वो लड़का किधर गया? हाँ सर। अरे आपको समझ में आ रहा था कि नहीं? हाँ सर, हाँ सर समझ में आ रहा है। किधर हो आप? सर सर कैमरा ऑन। कल्पना, सर कल्पना नाम से ऐड हुए। अच्छा, सर हेमंत। कैमरा ऑन करो। समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ सर समझ में आ रहा है। समझ में आ रहा है, ठीक है। कैमरा ऑन करो। हाँ ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चेंज कीजिए सर। कौन सी? हाँ इसके बाद सर नॉर्थ ईस्ट हो गया। वो एक बार वो फिर से ग्रीन वाला दिखा दीजिए। नहीं नहीं, पहले नॉर्थ आएगा, ये पहला। दूसरे नंबर पर हाँ ये। ईस्ट, हाँ तीसरे नंबर पर ये। नॉर्थ ईस्ट, हाँ चौथे नंबर पे, एक सेकंड। हाँ अभी ये पांचवें नंबर पे। हो गया। हाँ सर हो गया। अभी ये अब ये दिशा आ गई ईस्ट साउथ ईस्ट। ये दिशा होती है हमारी चर्निंग की दिशा, एंजाइटी। अब इस दिशा से जो हम देखते हैं, या जो साइंटिस्ट लोग होते हैं एनालिसिस के काम करते हैं, डेटाबेस का काम करते हैं, या इस दिशा से होता है। जो अभी सबसे स्टार्टिंग में मैंने पहले बताया था कि दही मथने का काम किया जाता है, इसी दिशा में होता है। कोई बहुत सारे लोग होते हैं जो बिना बात के बात किए जाते हैं, जिस बात में कोई हल नहीं रहता, फिर भी वो बात उनकी आदत रहती है, बात पे बात करते रहते हैं, फालतू बात, फिजूल की बातें करते रहते हैं। वह इसी दिशा में इम्बैलेंस के कारण होता है। उनको एंजाइटी सी होती है, अगर उनको बैठा दिया जाए आराम से तो बैठते नहीं है। इधर उधर उनका काम ही रहेगा घूमना, इधर की उसका टांग खींचना, उसका टांग खींचना।
उनका ही होता है। यहाँ आपके ससुराल की दिशा यही होती है। अगर ससुराल वालों से नहीं जम रही है तो इस दिशा में इम्बैलेंस है। इस दिशा को बैलेंस कर लो, ससुराल से झगड़ा खत्म। पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन इसी दिशा से होता है। आपको मैनिफेस्ट क्या करना है, जिसको लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोला जाता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के द्वारा मैनिफेस्टेशन किया जाता है। अब इस दिशा में अगर इम्बैलेंस है या दिशा अगर बढ़ी हुई है तो आपके घर के लोग बिना बात के बात करते हैं। अरे तेरे तो ऐसे हैं वो लोग, तेरे ससुराल के लोग ऐसे हैं, तेरे यहाँ के लोग ऐसे हैं, तेरे दोस्त ऐसे हैं। बिना बात के दूसरे की टांग खींचने का काम इसी दिशा में होता है, अगर बढ़ा हुआ रहता है। अगर यहाँ पे किचन आती है, किचन मतलब मैं किचन की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ गैस चूल्हे की बात कर रहा हूँ, आप ये समझिएगा बस। चूल्हा, अगर यहाँ पे चूल्हा आता है या रेड कलर आता है तो जो बीपी की प्रॉब्लम्स आती है, डायबिटीज की प्रॉब्लम्स आती है, इसी दिशा से आती है। अगर यहाँ पे रेड कलर है या चूल्हा है तो आपका बीपी ऊपर नीचे होता है, डायबिटीज भी इसी दिशा से होती है। और अगर यहाँ पे और कुछ अगर इम्बैलेंस है, अगर यहाँ पे टॉयलेट अच्छा काम करता है। अगर किसी के घर में के लोग चर्निंग कर रहे हैं, फालतू बात विवाद करते रहते हैं, उनके घर में यहाँ पे टॉयलेट बनवा दो। हाँ, शर्त इतना रहे कि उसके घर में कोई डाटा एनालिसिस का काम ना करता हो, कोई साइंस की तैयारी ना करता हो, डॉक्टरी मतलब साइंटिस्ट ना बनने वाला हो, डॉक्टर ना बनने वाला, तो उसके घर में टॉयलेट यहाँ पे चल जाएगी। इसके बाद आता है साउथ ईस्ट दिशा, कैश एंड लिक्विडिटी की दिशा। हमारा जो कैश होता है, कैश फ्लो, हमारे पास पैसे आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं। अगर आपके घर पास अपने शरीर में आग नहीं है, कुछ करने की, दौड़ने की क्षमता नहीं है, सुबह उठकर भागने की क्षमता नहीं है, तो यह इस दिशा में प्रॉब्लम्स के कारण होती है। साउथ ईस्ट अगर बढ़ गया है तो एक्सीडेंट करवाता है, शॉर्ट सर्किट आपके घर में होता है, बहुत सारी प्रॉब्लम। अच्छा, दूसरी चीज, एक ईस्ट साउथ ईस्ट में एक चीज बताना भूल गया। ईस्ट साउथ ईस्ट ईस्ट दिशा से ही ईडी की, सीबीआई की, ये सब की रेट पड़ती है। প্রত্যেকদিন যা প্যান্ট চেঞ্জ করবি তারপরে গিয়ে নোংরা হবি क्या? বলবি। सर एक बार और बोल दीजिए। इसके पहले का जो जोन है ईस्ट साउथ ईस्ट, उस दिशा से ही ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, ये सब जितने भी गवर्नमेंट के जो है डिपार्टमेंट, उनकी प्रॉब्लम्स इसी दिशा से आती है। अगर इस दिशा में इम्बैलेंस रहता है तो आपको इसकी भी प्रॉब्लम्स आती है, वह इसी दिशा से। अब आपके पास कैश नहीं आ रहा है, कैश लिक्विडिटी नहीं है, आपके अंदर फायर नहीं है, इनिशिएशन नहीं है, स्पीड ऑफ लाइफ स्पीड, आपके पास पैसे नहीं आ रहे हैं। आपने नर्स को ठीक कर लिया, ठीक है, आपकी अपॉर्चुनिटी आ गई, पैसे आने के रास्ते आपके शुरू हो गए। पर अगर साउथ ईस्ट में प्रॉब्लम्स है तो आपके हाथ में कैश आएगा ही नहीं आएगा। आपके शरीर के अंदर वह आग नहीं रहेगी, वह अग्नि नहीं रहेगी
कि आप उतना मेहनत कर सको, उतना दौड़ सको। आपके अंदर उतनी पावर ही नहीं रहेगी अगर यह इस दिशा में इम्बैलेंस हो गया। इम्बैलेंस के रूप में अगर यह दिशा कम है, ज्यादा है, या वाटर एलिमेंट आ गया तो आपके पैसे डूब जाएंगे। अगर आपने किसी को उधार दे दिया तो पैसा डूबना ही डूबना है। अगर यहाँ पे, सर हाँ, टॉयलेट आने से सर? तब भी डूब जाएगा पैसा। टॉयलेट भी आ जाएगा तब भी डूब जाएगा। साउथ साउथ ईस्ट दिशा या पावर एंड कॉन्फिडेंस की दिशा है। यह दिशा आपके अंदर आपकी क्षमताओं को दिखाता है कि आपके अंदर कितना विश्वास है, कितना कॉन्फिडेंस है, आपके अपने रिलेशनशिप में कितना कॉन्फिडेंस है, आप हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के ऊपर कितना ट्रस्ट करते हो, कितना आपको विश्वास है, आपके कस्टमर के ऊपर आपका कितना विश्वास है, आपके अपने परिवार वालों के ऊपर कितना विश्वास है, या इस दिशा से होता है। आपके घर में अगर डर लगता है, इस दिशा में इम्बैलेंस है। बच्चों को खुद पर विश्वास नहीं है कि मैं पढ़ तो रहा हूं, आगे बढ़ पाऊंगा कि नहीं बढ़ पाऊंगा, हमारे नंबर्स अच्छे आएंगे कि नहीं आएंगे, उनको विश्वास नहीं है। साउथ साउथ ईस्ट दिशा में इम्बैलेंस के कारण होता है। अगर बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, साउथ साउथ ईस्ट दिशा में उनको थोड़ा देर बैठा दो पढ़ने के लिए या वहां पे सुलाओ। बच्चों के अंदर 15-20 दिन के अंदर में कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाएगा इस दिशा में सुलाने से। और अगर जगह नहीं है सुलाने की तो उन बच्चों की फोटो भी वहां पे लगा दो फ्रेम में। यहाँ पे ब्लैक फ्रेम नहीं लगाना, ब्राउन फ्रेम लगाना, तो उन बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि मैं पढ़ तो रहा हूं पर पास भी होऊंगा, मुझे इतने नंबर भी आएंगे। आपकी जो अथॉरिटी होती है, आप जहां पे जॉब करते हो, जहां पे आप बिजनेस करते हो, आपकी जो अथॉरिटी होती है कि मैं इस कंपनी का ये हूं, डायरेक्टर हूं, सीईओ हूं, मैनेजर हूं, चीफ हूं, वह अथॉरिटी आप जो देखते हो उसकी इस दिशा में ही देखते हो। आपको अथॉरिटी तो मिल गई पर उस अथॉरिटी की वैल्यू नहीं है और उसमें वैल्यू एडिशन नहीं है, तो इस दिशा में इम्बैलेंस के कारण होता है। एट्रीब्यूट ऑफ साउथ, एक बार सब लोग पहले कैमरा ऑन कर लो तो मैं आगे बढ़ता हूं। नहीं, मैं भी जैसे पढ़ा रहा हूँ वो आधा भी नहीं पढ़ाऊंगा, 40% पढ़ा के निकल जाऊंगा। आपने लोग पैसे थोड़ी दिए हो। प्लीज सब लोग कैमरा ऑन कर लो, सब लोग। इसलिए मैंने 2-3 लोग बोले इसलिए 9 बजे रात को लेके आया, नहीं मैं तो 7 बजे कराने वाला था क्लास अगली बार की तरह। सर कितनी देर तक क्लास चलेगी? मेरे 11 बच्चे सोने वाले हैं। 11 तक। सर रोज होगी कंटिन्यू? हाँ, कंटिन्यू चलेगा। मैं अभी ये 4-5 दिन में खत्म करने के बाद मैं ज्योतिष का क्लास भी कराऊंगा। हाँ सर, उसी का वेट हो रहा था। उसके बाद सर देवता एट्रीब्यूट आप लास्ट टाइम बताने वाले थे। देवता कोर्स मैं नहीं कराऊंगा, देवता कोर्स की फीस बहुत ज्यादा होती है। ओके सर। ये सब 45 देवता होते हैं सर, तो जो जोन आप पढ़ा रहे हो उसके ही बता दीजिए, कम से कम 16 देवता ही बता दीजिए। नहीं, 16 देवता नहीं होते, ऐसा 32 देवता होते हैं।
32। 33 देवता हैं, 12 असुर हैं। असुर है सर, तो उसे भी स्थापित किया जाता है घर पे? पिंकी चली गई क्या? ये तो साउथ सर ये दिशा। बताइएगा कि ये जो चार दिशा है तो वो तो समझ में आ रहा है, बाकी जो दिशा है वो कैसे पता करेंगे सर? कौन सी? ये जो साउथ ऑफ साउथ ईस्ट, मतलब ऐसा, ये जो तीन तीन दिशा एक साथ आप बोल रहे हो ना, साउथ ऑफ साउथ ईस्ट, वो कैसे ये सब पता करते हैं? आपको मैंने जो पीडीएफ बोला कि आप इसका कल पीडीएफ वो प्रिंट आउट निकाल के रखना, अच्छा ठीक। उसका कल आप प्रिंट आउट निकाल लेना। उसमें देखना सब दिशाएं ऐसी ही लिखी हुई हैं। अभी जैसे साउथ यहाँ पे लिखा है, वैसे उसमें साउथ हाँ लिखा होगा। अब जैसे यहाँ पे साउथ साउथ वेस्ट लिखा, तो वहां SSW लिखा होगा। ठीक है सर। अभी देखिए यहाँ पे जैसे यन यन, वहां पे यन यन ई लिखा रहेगा। यहाँ पे मैंने नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट फुल फॉर्म लिखा हूँ, वहां पे शॉर्ट में लिखा रहता है। जो आप प्रिंट आउट निकालोगे तो ये नॉर्थ ठीक ईस्ट है का सर। यानी लिखा रहेगा, ऐसे वहां पे सब लिखा रहेगा। अब ये साउथ दिशा जो होती है हमारे फेम की दिशा होती है। जितने भी पॉलिटिशियंस हैं उनकी दिशा होती है। जो टॉप लोग होते हैं, गवर्नमेंट के जो हाई अथॉरिटीज लोग होते हैं, यह साउथ दिशा से होता है। अगर आप कोई भी कार्य करते हो, उस कार्य में आपको फेम नहीं मिल रहा है, आपका नाम नहीं हो रहा है। अब ये जैसे साउथ ईस्ट दिशा में किचन अच्छी काम करती है। अगर साउथ दिशा में आप किचन बनाते हो, चूल्हा आता है, तो यहाँ पे एक चीज का प्रॉब्लम्स आता है। खाना बनाने वाले को हमेशा ऐसा लगे मेरे खाने की तारीफ नहीं हो रही है, उसको हमेशा इसकी शिकायत रहेगी। अगर आप साउथ दिशा में किचन बनाते हो, किचन का अगर आपका बर्नर आता है तो काम अच्छा करता है। सिर्फ एक ही प्रॉब्लम आता है कि हमारे खाने की तारीफ कोई नहीं करता, हमारे खाने का नाम नहीं करता कोई। सिर्फ यही एक इम्बैलेंस देखा जाता है, बाकी कोई इम्बैलेंस नहीं है। जितने भी टॉप पोजीशन में पहुंचते हैं, जो ब्रांड हमारा बनता है साउथ दिशा से बनता है। अगर साउथ दिशा में इम्बैलेंस है तो आप कभी टॉप पर पहुंच ही नहीं पाओगे, आपका नेम फेम होगा ही नहीं। जितने भी गवर्नमेंट अथॉरिटीज है, यह सब साउथ दिशा से ही देखी जाती है। जब आप उभर कर आते हो, धीरे धीरे जब आपको फेम मिलता है तो राइजिंग होता है, आप धीरे धीरे राइज करते हो। साउथ दिशा को बैलेंस कर लो, आपका राइजिंग होना चालू हो जाएगा। तब प्रमोशन? प्रमोशन नॉर्थ से होता है। साउथ साउथ वेस्ट, टॉयलेट के लिए, डस्टबिन के लिए,
यह सबके लिए यह दिशा होती है। आर्टिस्ट, डिस्पोजल, वेस्टेज, एक्सपेंडिचर, गट। अगर आपके अंदर, वो बोलते हैं ना गट हो रहा है, गट फील हो रहा है, पेट में गट बना हुआ है, इस दिशा में इम्बैलेंस के कारण होता है। जितने भी वेस्टेज चीज होते हैं, जितना भी आपने खाया पचाया और निकालने का जो चीज हुआ, वेस्टेज चीज हुआ, वह साउथ साउथ वेस्ट के थ्रू होता है, डिस्पोज करने का होता है। आपके घर में जितना कूड़ा कबाड़ है, साउथ साउथ वेस्ट से ही करते हैं, उसकी दिशा है ये। पर ये आर्टिस्ट के लिए अच्छी दिशा है। जितने भी आर्टिस्ट हैं, जितने भी फिल्म इंडस्ट्री है, क्योंकि ये दिखावे की है ना, तो जितनी भी फिल्म इंडस्ट्री है, आर्टिस्ट, उनके लिए साउथ साउथ वेस्ट बहुत अच्छा है। यहाँ पे आप टॉयलेट बना सकते हो, पर ध्यान रहे आप आर्टिस्ट नहीं हो तो। पर आर्टिस्ट के घर में भी बनाया जा सकता है, साउथ साउथ वेस्ट में रेमेडी करके, अच्छा काम करती है। साउथ वेस्ट या हमारे स्किल्स की दिशा है, रिलेशनशिप की दिशा है। इसको बोलते हैं स्किल्स एंड रिलेशनशिप जोन, बॉन्डिंग, लव। सर साउथ साउथ वेस्ट में स्टोरेज बना सकते हैं? स्टोरेज किस चीज का? सर वो होता नहीं एक्स्ट्रा सामान, डब्बे वब्बे और ये सब रखने के लिए। खाने की चीज नहीं रखना, बाकी जिम कोई भी। वाली साइकिल जिसका यूज नहीं हो रहा है, बच्चों की हाँ, साइकिल जो यूज नहीं हो रही। हाँ वो सब चलेगा, बाकी और कोई चीज नहीं चलेगा। बॉन्डिंग आपके घर में, आपके परिवार से, आपके रिश्तेदारों से, जितनी भी दिशाएं होती हैं, सब दिशाओं के जितने भी रिलेशनशिप होते हैं, हर दिशाओं के अलग अलग रिलेशनशिप होते हैं, लेकिन उसका जो मेन होता है वह इस दिशा से होता है। हर दिशाओं के अलग अलग रिलेशनशिप देखे जाते हैं। पर वो जैसे बोलते हैं ना कि वो, अरे वो बैल घूमता है ना चारों तरफ, बीच में जो होता है उसको क्या बोलते हैं, उसकी जो धुरी होती है वह साउथ वेस्ट होता है। बैल अपना 16 दिशाओं में घूमेगा, बाकी आके साउथ वेस्ट में रुकेगा। तो सर साउथ कोहलू, वेस्ट, कोहलू बोलते हैं। हाँ, तो साउथ वेस्ट दिशा वही है। जितने भी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आएगी इसी दिशा से आएगी, तो बाकी की दिशाओं में जाएगी, नहीं तो नहीं जाएगी। अगर यह दिशा आपने बैलेंस कर लिया तो बाकी 16 दिशाओं की जो रिलेशनशिप है बैलेंस हो जाएगी। और अगर इस दिशा में इम्बैलेंस है, आप कितना भी हाथ पैर मारोगे भी, कितना भी प्रयास करोगे, आप कभी सफल नहीं हो सकते, क्योंकि आपके अंदर जो स्किल्स है इसी दिशा से आएगी। आपके बात में वजन होगा, आप किसी से बात करोगे तो सामने वाला बोलेगा यार इसकी बात में वजन है, या क्या बात करता है यार ये, या इसी दिशा से होता है। पहले का आप, हमारे पूर्वज लोग बोलते थे ना इसके बाद में बहुत वजन है, अभी तो कोई नहीं बोलता, पहले लोग बोलते थे इसके बाद में वजन है। तो भाई जिसकी या दिशा बैलेंस होती है वो उसके बाद में वजन होता है। अगर ये बोल दिया कि मैं 10 बजे आऊंगा तो 10 बजे ही पहुंचेगा, 10:15 पे नहीं पहुंचेगा, 10:05 पे भी नहीं पहुंचेगा, 5 मिनट पहले पहुंचेगा। अगर इसने बोला है मैं तुझको पैसा दूंगा तो देगा ही देगा, कहीं से भी ला के देगा, टाइम पर पैसा देगा, वक्त पर देगा, सब कुछ वक्त पे देगा, कभी डिले नहीं करेगा ये आदमी, जिसके घर में साउथ वेस्ट बैलेंस होता है। और यह हमेशा स्टेबल रहेगा। यह हमारे एंसेस्टर पितरों की दिशा है, और जिसके पितृ खुश हैं
सब कुछ अच्छा हो जाता है। जिसके पितृ नाराज हैं, आप कितना भी प्रयास कर लो कभी पूरा ही नहीं होगा। सर साउथ में पूरा कॉरिडोर है और साउथ वेस्ट में एसी है, मतलब एसी का जो मशीन होता है ना वो है, और वो वहां हम पे दो तीन कल कल या परसों बात करेंगे उस पे। अच्छा ठीक है। आज हम एट्रीब्यूट की बात करेंगे, एक्टिविटी एंड यूटिलिटी पे हम कल या परसों बात करेंगे। तो अगर यहाँ पे इसको इसीलिए हैवी बोला गया है। हैवी का मतलब यही है, हैवी का मतलब ऐसा नहीं कि आप यहाँ पे लाके भार भर के रख दो कुछ वजन चीज। अगर यहाँ पे ज्यादा भारी भरकम चीज रहेगा तो हार्ट अटैक की प्रॉब्लम्स आती है। वेस्ट साउथ वेस्ट। सर इसके पहले जो आपने दिखाया था एक बार उसे बताइए ना। कौन सा? सर इसके पहले जो करवाया था अभी। ये हाँ सर, इसमें दो चीज बोला गया है, स्टेबिलिटी और मूवमेंट ऑफ स्टेबिलिटी, इन दोनों हाँ, में क्या फर्क है? जो स्टेबिलिटी है ना, कोई आदमी स्टेबल है, मतलब स्टेबल कैसा कि उसके अंदर अपना जो वजूद होता है, तो एक स्टेबल हो गया मतलब वो वहीं पे रुका हुआ है, और एक उसमें मूवमेंट आ गया। मूवमेंट मतलब उसमें थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ रहा है। अब जैसे मान लो आपने आज स्किल्स में जैसे आपने आर्किटेक्चर का कोई कोर्स किया, आप आर्किटेक्ट बन गए, तो आप आर्किटेक्ट ही रहोगे, लेकिन आपने उसमें वैल्यू एडिशन किया, आपने इंटीरियर डिजाइनर का कर लिया, तो वो हो गया कि मूवमेंट ऑफ स्टेबिलिटी। समझा कि नहीं? सर ये जॉब से कनेक्ट करता है क्या, ऐसा कुछ? स्टेबिलिटी मतलब जैसे कोई अपने जॉब में स्टेबल है, और एक मोमेंट ऑफ स्टेबिलिटी मतलब जॉब कर रहा है लेकिन वो चेंज कर करके कर रहा है, ऐसा कुछ? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे जो मैं बताया कि मतलब वो अपने उसके अंदर जो स्किल्स है, स्किल्स के हिसाब से वो प्रमोशन ले रहा है ना, आगे बढ़ता जा रहा है। बिजनेस है, बिजनेस में अब मूवमेंट कर रहा है। आज 10 लोगों को उसने दिया सेवा, कल 15 लोगों को देगा, फिर 20 लोगों को देगा, तो उसी को बोलते हैं मूवमेंट ऑफ स्टेबिलिटी। वेस्ट दिशा, एट्रीब्यूट ऑफ वेस्ट, प्रॉफिट एंड गेन्स। प्रॉफिटबिलिटी, गेन्स, मैनिफेस्टेशन, accomplishment, self awareness, alignment। आपके पास जो प्रॉफिट आती है, जो आपको गेन्स मिलते हैं, आपने जो मैनिफेस्ट किया वह वेस्ट दिशा से होती है। यह दिशा सैटर्न की है। सैटर्न हमें मैनिफेस्ट करता है,
शनिदेव। आप अपने बारे में जब अवेक हो, अपने बारे को में जान जाते हो कि मैं, हाँ, मैं क्या हूं, मैं कुछ कर सकता हूं। सर आपने इसके पहले वाला नहीं समझाया, वेस्ट साउथ वेस्ट वाला। वेस्ट साउथ में बताया तो ना। नहीं सर, नहीं बताया। हमारे पीडीएफ में है ना, ऐसा उल्टा ही दिया है। वेस्ट साउथ वेस्ट एजुकेशन, नॉलेज, नो हाउ, प्रोटेक्शन, कमीशन एंड सरस्वती माता की दिशा है। वेस्ट साउथ वेस्ट जो होता है, इसका जो एट्रीब्यूट है, एट्रीब्यूट ऑफ सेविंग्स एंड एजुकेशन बोलते हैं इसको। आपने जो कुछ भी बचा के रखा है, आपने जो कर्म किया, आपने जो जॉब में आपको जो पेमेंट मिली, आपके बिजनेस में जो पेमेंट मिली, मतलब आपका डेली का जो कैश होता है, आप डेली कितना बचाते हो अपने खर्चे से, या वेस्ट साउथ वेस्ट दिशा होता है। आपके बच्चे क्या पढ़ते हैं, उनको क्या याद होता है कि याद नहीं होता है, इसी दिशा से देखा जाता है। आपके अंदर जो प्रोटेक्शन होती है, प्रोटेक्शन की भावना होती है, आप अपने प्रोटेक्शन के लिए कुछ भी रखते हो, जो वेपन्स वगैरह रखते हो, इसी दिशा का होता है। जो आप कमीशन पे काम करते हैं, जो लोग कमीशनिंग का जितना भी काम होता है, इसी दिशा से देखा जाता है। ये हमारा जो हमारे बच्चे हैं, उनकी पढ़ाई की, एजुकेशन की दिशा, इसलिए सरस्वती की भी दिशा बोली जाती है। अगर बच्चे सही समय पे पढ़ नहीं रहे हैं, सही तरह से नहीं पढ़ रहे हैं, उनके अंदर एक अलग सी भावना है ना पढ़ने की, तो यह इस दिशा में इम्बैलेंस के कारण होती है। मान लीजिए आपने यहाँ पे टीवी लगा दिया इस दिशा में, तो टीवी लगाने से क्या होगा, बच्चों को जब पढ़ने को बोलेंगे तो बच्चे टीवी देखेंगे, कार्टून देखेंगे। अगर यहाँ पे जो भी चीज अगर आप एंटी रखते हो कुछ भी, तो बच्चों के दिमाग में, जो 14 साल से नीचे के बच्चे हैं, ज्यादातर उनको ही अट्रैक्ट करता है यह दिशा, तो उनके दिमाग में वही चलेगा हमेशा। वेस्ट दिशा प्रॉफिटेबिलिटी, जैसे मैं बता दिया हूं कि वेस्ट दिशा में अगर इम्बैलेंस है तो आपको प्राप्तियां नहीं होंगी, आपको गेन्स नहीं मिलेंगे। आपने जितने भी इसके पहले नॉर्थ से लेके जितना भी आपने कर्म किया, उसकी कोई भी प्राप्ति आपको नहीं हो पाएगी अगर इस दिशा में इम्बैलेंस है। तो आप जो डिजायर लेके आए हो, जब आपका जन्म हुआ, आप एक डिजायर लेके आए हो कि हमको ये करना है, हमें अपनी इच्छाओं की पूर्ति करना है, या वेस्ट दिशा से पूर्ति होती है। अगर आपकी डिजायर नहीं पूरी हुई है तो आपको मोक्ष मिलेगा ही नहीं। यहाँ मोक्ष की भी दिशा होती है। जब तक किसी इंसान की डिजायर नहीं पूरी होगी तो उसको मोक्ष नहीं मिलेगा। आप कितना भी भक्ति करो, कितना भी भजन करो, कुछ भी करो, आपको सब ये बाबा जी लोग बताते जाएंगे कि क्यों कमाते हो, क्यों इतना करते हो, सब कुछ तो इधर ही रहना है। पर आपका जन्म ही हुआ है कर्म करने के लिए, इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए। जब तक आप उस कर्म को करके कर्म बंधन से मुक्त नहीं हो जाओगे, आप अपने डिजायर से मुक्त नहीं हो जाओगे, आपको मोक्ष मिलेगा ही नहीं।
इसीलिए यहाँ लिखा है एनलाइटमेंट, एक नया ज्ञान। आपको अपने बारे में जब जान जाते हो कि हमको ये करना है, हमारी ये इच्छा है, हमको ये पूरा करना है, आप उसको पूरा करने के लिए जितना भी कर्म करते हो, यह वेस्ट दिशा है। वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, डिटॉक्सिफिकेशन एंड डिप्रेशन की दिशा है। इसी दिशा से आपके जो एक बीमारी होती है जिसको थायराइड बोलते हैं, इसी दिशा से होती है। डिप्रेशन भी इसी दिशा से होती है। और निकलते भी इसी दिशा से हैं। अगर डिप्रेशन है और थायराइड भी हुआ है तो इसी दिशा में ट्रीटमेंट करके निकल भी जाते हैं, ठीक भी हो जाते हैं। अगर आपका बेडरूम यहाँ पे है, अगर आप यहाँ पे सोते हो तो आप डिप्रेस्ड रहोगे। अगर आप अपने इमोशंस को दबा के रखते हो, अपने अंदर दबा के रखते हो, किसी से कहते नहीं हो, तो यह इस दिशा में इम्बैलेंस के कारण होता है। आप डिमोटिवेशन रहते हो। आपको कोई कितना भी मोटिवेट करेगा, आप वैसे ही रहने वाले हो। अगर मैं आपको कितना भी बताऊंगा, आप वैसे के वैसे ही रहने वाले हो। आपके गुरुजी, आपके टीचर जितना भी कुछ बताएंगे, आपके घर वाले कुछ भी बताएंगे, अगर इस दिशा में इम्बैलेंस है तो आप वहीं पे रहोगे, डिमोटिवेट होगे ही नहीं, मोटिवेट होगे नहीं। एट्रीब्यूट ऑफ नॉर्थ वेस्ट, या आप हमारे बैंक एंड सपोर्टिंग की दिशा है, बैंकिंग की एंड सपोर्टिंग की। आपके बैंक के जितने भी काम है, लोन से लेके जितने भी अकाउंट से सब कुछ, आपके जितने भी सपोर्ट सिस्टम है, चाहे आपका घर वालों का सपोर्ट, दोस्तों का सपोर्ट, रिश्तेदारों का सपोर्ट, गवर्नमेंट का सपोर्ट, बैंक का सपोर्ट, सब इसी दिशा से देखते हैं। अगर इस दिशा में इनबैलेंस है तो आपको सपोर्ट ही नहीं मिलेगा किसी को। अगर यह दिशा बढ़ी हुई है तो आपको ऐसे लगेगा कि मेरे पास बहुत सारे सपोर्ट हैं, मतलब आपका जो कंधे मिलते हैं किसी के रोने के लिए, यही दिशा होती है। आप अपने किसी से दुख दर्द आपने बताया तो आपको एक कंधा मिल गया, तो 4 कंधों पे उठाते वही दिशा है ये। मतलब मेरा कहने का मतलब, आपका भार जो सह सके, आप किसी से मांग लो कि मुझे 8-10 हजार रुपए दे दो, मुझको कल काम है, वह आपका सपोर्ट का काम करेगा, इसी दिशा से मिलेगी। मतलब वही मैं बता रहा हूं कि ये कंधे, आपके कंधे रखने के लिए ये दिशा है। अगर इस दिशा में इम्बैलेंस है तो आपको बैंक के चक्कर काटने पड़ते हैं लोन के लिए। लोन मिलता ही नहीं, ये बैंक में भी ट्राई करोगे, उसमें भी ट्राई करोगे, उसमें भी ट्राई करोगे, होता ही नहीं है। इम्बैलेंस है, आपके दोस्त कभी सपोर्ट नहीं करेंगे, आपके रिश्तेदार सपोर्ट नहीं करेंगे। अगर बढ़ाए तो आपको तो लगेगा मेरे पास बहुत सारे लोग हैं, पर वक्त आने पे सब भाग जाते हैं, कोई साथ नहीं देता। इस दिशा में प्रॉब्लम्स होने के कारण होती है। नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट दिशा सेक्स एंड अट्रैक्शन की दिशा है ये। आप कितने खूबसूरत दिखते हो, कितना अट्रैक्टिव दिखते हो, आपका काम कितना खूबसूरत है, आप जिस फील्ड में हो आपका वह फील्ड आपको कितना खूबसूरत है, आपको कितनी अच्छी तरह से कार्य करते हो, आपका बेड प्लेजर कैसा है, आपके अंदर चार्म कितना है, आपके अंदर पैशन कितना है, इंटेंसी कितना है, यह इसी दिशा से देखी जाती है।
और इसी दिशा से आपकी स्पिरिचुअलिटी भी देखी जाती है। एक्चुअल में देखा जाए स्पिरिचुअल आदमी वही है जिसको सेक्स एंड अट्रैक्शन का ज्ञान होता है, वही स्पिरिचुअलिटी होती है। आप अपने आप को कितना सजा के रखते हो, कितना खूबसूरत रखते हो, जिस तरह से आप अपने आप को सजा के रखते हो, अपने आप को खूबसूरत रखते हो, वैसे आपका अगर प्रोफेशन, आपका वर्क, आपका काम उसी तरह से अगर आप खूबसूरत से सजा के रखते हो तो लोग आपको अट्रैक्ट करेंगे, आपको समझेंगे, आपके पास आएंगे कि यार उसका कार्य बहुत अच्छा है। अगर इस दिशा में इम्बैलेंस है तो आपका बेड प्लेजर ही नहीं अच्छा होगा, आप अट्रैक्टिव दिखोगे ही नहीं, आपके अंदर अट्रैक्टिव होने का कोई चांस ही नहीं है। जिसका भी काम करोगे, काम तो कर दिया आप मान लो वास्तु ही करने गए, आपने टेप लगाया, उसका कटिंग उधर ही सब छोड़ दिया, जगह पे ही छोड़ दिया, और आने के बाद आपका क्लाइंट ही आपको गाली देगा, ऐसा पूरा कचरा करके गया। अगर इस दिशा में इम्बैलेंस है तो आपकी शॉप है, आपकी दुकान है, आपकी दुकान में चारों तरफ कचरा ही कचरा दिखता रहेगा अगर इस दिशा में इम्बैलेंस है तो। आप इस दिशा को बैलेंस करके अगर आप जिस दुकान पे बैठते हो, जिस शॉप पे बैठते हो, एक फोटो निकाल के इस दिशा में अगर आप अपना लगा देते हो, आपसे लोग अट्रैक्टिव होने लगेंगे। ये हमारी 16 दिशाएं हो गई। अगर इन 16 दिशाओं में किसी को कुछ डाउट है, एक बार सब लोग कैमरा ऑन कर लो। जिसको कुछ डाउट है पूछ लो, किसी भी दिशा के बारे में, किसी भी जोन के बारे में जो ना समझ में आया। इसलिए कल से थोड़ा टॉपिक आगे बढ़ेगा, फिर हम उसके जो एक्टिविटी यूटिलिटी पे बात करेंगे इन्हीं 16 दिशाओं में। वो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक, वही आप लोग को समझना मेन रहेगा। जब तक ये नहीं समझेगा वो नहीं समझेगा, नहीं फिर अरे यहाँ पे भी पानी की टंकी है तो क्या करूं। आज का जिसने समझ लिया वही पूरा समझ लेगा। अब पानी की टंकी आ गई तो आप प्रॉब्लम में फंस जाओगे, अब हटा नहीं सकते। सामने वाला बोल दिया आप फ्लैट में रहते हो, सर मैं तो कहीं पानी की टंकी लेके जा ही नहीं सकता, तो क्या करूं, तो क्या करोगे। तो आज का अगर आपको तैयार है तभी आप उसको कर पाओगे। पांच दिन तो कम से कम जाएगा इसी में। इसलिए अभी आपको इसमें एक्टिविटी यूटिलिटी हो जाएगा, फिर सेंटर मार्किंग में एक दिन जाएगा। सेंटर मार्किंग कितने लोग वास्तु आचार्य बन गए, सेंटर अभी सब ऑटो कैड वाले को ही बुला लेते हैं, अभी सेंटर निकालना उनको नहीं आ रहा है। किसी को कोई पूछना है फिर नहीं आगे बढ़े। फिर अगर मेडिटेशन करना है तो 10 मिनट का मेडिटेशन कर लेते हैं अगर आप लोग बोलेंगे। सर इन सभी का तो रेमेडीज होगा ना? किसका? ये ये अगर किसी गलत दिशा में गलत चीज हो जाए तो? कौन बोल रहे हैं? अभी आप बोले ना पानी का टंकी, जैसे पानी का टंकी अगर गलत दिशा में हो जाए तो उसका तो रेमेडी तो वो बनता है हाँ, ना? रेमेडी सबका, सिर्फ नॉर्थ ईस्ट की टॉयलेट की रेमेडी नहीं है, साउथ वेस्ट के दरवाजे की एंट्री की रेमेडी नहीं है, बाकी सभी चीज की रेमेडी है। बाकी रेमेडी सभी चीज का है। सर आप रेमेडी पोर्शन पढ़ाइएगा। क्या? रेमेडी पोर्शन आप पढ़ाइएगा लास्ट में। हाँ हाँ, सब होगा सब होगा। सर साउथ वेस्ट का एंट्रेंस होता है तो उसकी आपने बोली कि रेमेडी नहीं होते हैं, तो कुछ हाँ तो होता होगा ना सर? होता है। अगर आपके जन्म पत्री में मंगल अच्छा है, मार्स अच्छा है, अच्छा। तो उतनी प्रॉब्लम्स नहीं आती है, वो निकाल देता है। मैंने साउथ वेस्ट का भी देखा हूँ, बहुत लोग पैसे वाले हैं। ओके।
अभी ये अपना नाला सोपारा में एक है फ्लैट, साउथ वेस्ट में है। मैंने 5 फ्लोर पे पता किया हूँ, सब अच्छे लोग हैं, अच्छी पोजीशन में हैं। पर वो भी इसलिए इसका प्रॉब्लम्स आता है तो 10 साल के बाद आता है, पहले नहीं आता। अभी उन लोग को 8 साल हुआ है, अभी 2 साल और इंतजार करते हैं। इसलिए ये लोग का मैंने किया हूँ तो उन्होंने बंद करवा दिया। उसने बगल का भी फ्लैट ले लिया तो साउथ वेस्ट खत्म हो गया उनका, बगल का भी उन्होंने फ्लैट खरीद लिया, तभी उनका जी प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गया। तो साउथ ओके वेस्ट का प्रॉब्लम आता है, सिर्फ कर्जा देता है। लेकिन अगर देखे जाए तो नॉर्थ ईस्ट की भी जो ये होती है एंट्री, वो भी प्रॉब्लम्स करती है। साउथ वेस्ट तो आपको एक बार निकाल देता है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट जल्दी निकालता ही नहीं है उसकी एंट्री। अब आप बिल्डर के पास जाओगे तो आपको बोलेगा अरे सर ले लो नॉर्थ ईस्ट, भगवान की ये प्रवेश होगा, दिशा ईशान कोण का दरवाजा है। हाँ मैं भी जाता था फ्लैट खरीदने, मुझको भी सब वही बोलते थे, अरे सर ये ले लो। मैं बोला मुझको मत बताओ, वो तो जल्दी निकालता ही नहीं है, वो तो कर्जे में और डुबा देता है। लेकिन ये तो एक बार निकाल देता है साउथ वेस्ट। पर जब हम कल एंट्री पे बात करेंगे कौन कौन सी एंट्री कैसी होती है तो उस पर हम बताएंगे। सर ये साउथ में आप बोले कि साउथ वेस्ट में भारी चीज, इसकी भारी चीज हो गया है क्या? साउथ नहीं नहीं, उसका भारी चीज मतलब स्टोरेज, मतलब स्टोरेज कैसा, हमारे इसमें है उनके यहाँ पे कपाट रखा गया है जिसको अलमीरा बोलते हैं, लोहे की। और उसको 3-4 लोग भी हम लोग हिला रहे थे, नहीं हिला था। उनके हस्बैंड का 2 बार हार्ट अटैक का ऑपरेशन हो चुका है, और 1-2 लोग के यहाँ और हुआ है। तो वहां पे ऐसा चीज अगर भारी आता है, ओवरहेड टैंक आता है तो प्रॉब्लम्स आती है। बाकी वो उसको भारी इसीलिए सिर्फ कहा गया है कि यह दिशा वजन देता है, आपके बाद में वजन देता है, इसलिए उसको भारी बोला गया है। समझने वाले गलत समझे, बात यही है। 33 करोड़ देवी देवता वाली है। जैसे 33 देवता होते हैं तो 33 करोड़, वो कोटि मतलब करोड़ पकड़ लिए, वैसे ये है। यहाँ पे भारी का मतलब ये नहीं है कि भारी आपका ये सामान हो गया। भारी का मतलब कि भारी आपके अंदर कितना वजन है, कितना आप वजन बात कर सकते हो, आपके बाद में कितनी वजन है, ये है। आप स्टोरेज बना सकते हो, पर ऐसा नहीं है कि आप स्टोरेज मतलब यहाँ नहीं है कि बहुत बड़ा वो और ला इसमें के ये रख। है सिर्फ क्या चीज? इसका जो आउटपुट है वो है, नहीं नहीं, उससे कुछ फर्क ऐसा नहीं, है। वो चलेगा, उससे कुछ फर्क नहीं है। आपका आवाज थोड़ा कम हो गया है सर। मैं बोल ही नहीं रहा हूँ तो आवाज कहाँ से आएगा? सर आपने बोला कि एंट्री ना रखे, नॉर्थ ईस्ट की एंट्री कर्जा देती है, ऐसा ओ, कुछ। कल 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 या परसों जब हम एंट्री पे आएंगे तो 32 ओके एंट्री। हाँ, और अभी किसी को कुछ पूछना है? सर, एक चीज आपने बोला था, अगर वेस्ट साइड में आप जो सामान रख दोगे बच्चे उसी के बारे में सोचेंगे पहले बाय डिफॉल्ट। पहले कैमरा ऑन करिए, कौन पूछ रहे हैं? सर मैं हाँ, सर आपने बोला था कि वेस्ट साइड में जो चीज रख देंगे, जो भी सामान रख देंगे बच्चे उसी के बारे में सोचेंगे, 14 साल के अंदर के बच्चे। तो हाँ। मेरी छोटी गुड़िया है, 7 साल की है वो। वहां पे किचन है मेरा। हम्म। तो वो दिन भर खाने के लिए ही मांगती है, लेकिन जब मैं खाना दे देती हूँ तो वो खाती नहीं है, लिए लिए बैठी रहती, पूरा खाना छोड़ देगी। तो वो उसका क्या करे? आपने जब पिछली बार कोर्स किया था आपको बताया गया था ना? नहीं सर, मैंने ये चीज अभी नोटिस की, जब पिछली बार किया था 2 साल पहले सर, तब तो कहाँ वो 2 साल? छोटी थी। 2 साल कहाँ? आ, सर 2 साल हो गए? नहीं, जून में हुआ था, अभी 1 साल भी नहीं हुआ। अरे नहीं सर, 2 साल हो गए हैं। कोरोना टाइम चल रहा था सर उस समय। नहीं नहीं, उसके चूल्हे के नीचे येलो कलर का वो लगा दो, पत्थर। हाँ, ये तो आपने बताया था, तो उससे क्या खाना चालू कर देगी? मैंने लगाया है, पत्थर लगाया है, लेकिन वो खाती नहीं है, खाना मांगती है पूरा दिन लेकिन खा नहीं रही है। कितने दिन से? सर साल भर हो गए सर। दवा दिन दवा भर सिर्फ, दिन भर भूख लगी रहती है। तो दवा लाए कि नहीं? नहीं सर, उस दवाई नहीं खिलाते किसी चीज के लिए। तो उसको एक बार खाना किसी से उसमें फूंक डलवा के खिला दो ना।
अच्छा। हम्म। सर एक चीज और, नॉर्थ ईस्ट में आपने बोला था कि हीलिंग होती है, अगर हम मेडिसिन रख देंगे तो वो काम अच्छा करेगा? नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ नॉर्थ। नॉर्थ ईस्ट से पहले। तो वहाँ मेडिसिन रखा जा सकता है? हाँ। ठीक है, चले। चलिए, सभी को जय श्री राम, नमस्कार, गुड नाइट। कल 9 बजे तक आ जाना सभी लोग। जय श्री ठीक राम है। सर, गुड नाइट। जय श्री राम सर। गुड नाइट जय। सर, थैंक यू।